जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमारे पास क्लासेस होती हैं। क्लासेस में दो तरह के आपके पास मेंबर्स हैं, बेसिकली मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस। जनरल टाइप्स मेंबर्स की क्लास के ये होती हैं, और फिर इनका स्कोप हो सकता है या एक्सेस स्पेसिफायर्स। तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं ऊब में, जिसमें हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक डिस्कस किए थे। थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर जो है जी, वो प्रोटेक्टेड है, और प्रोटेक्टेड जब हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट टच करेंगे तब आप देखेंगे कि हम लोग तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर भी देखेंगे। और अ, पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको ये तीन तरह के ये एक्सेस स्पेसिफायर्स मिलेंगे। इन पर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। हमारी क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखा हुआ है। सिंटैक्स इसका ये होता है, आप प्राइवेट कीवर्ड लिखने के बाद कॉलन साइन लगाते हैं और उसके नीचे लिस्टेड जो भी मेंबर्स हैं इनका स्कोप प्राइवेट हो जाता है। और प्राइवेट स्कोप होने का मतलब ये है कि ये मेंबर्स क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। क्लास के मेंबर फंक्शंस के अंदर ये एक्सेसिबल होते हैं, या क्लास के दूसरे मेंबर्स क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, हम इस तरह से भी कहते हैं। क्लास के दूसरे मेंबर्स से मतलब फ़िलहाल हमारे पास दूसरे मेंबर्स में ये आपको मेंबर फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, फर्स्ट नेम के नाम से इस मेंबर फंक्शन के अंदर तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हम लोग फर्स्ट नेम को एक्सेस कर रहे हैं। फर्स्ट नेम बेसिकली हमारी इस क्लास का मेंबर वेरिएबल है, या जिसे हम डाटा मेंबर भी कहते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, हमारे ये डाटा मेंबर्स हमारे मेंबर फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, हमें दोबारा यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करने पड़ते। तो क्लास बेसिकली एक मॉडल भी होता है, और इस मॉडल में आप प्रॉपर्टीज़ लिस्ट डाउन कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिस्ट डाउन की हुई हैं, और कुछ बिहेवियर्स यहाँ इन्हें हम फंक्शंस भी कहते हैं। फिलहाल हमारे पास जो मेंबर फंक्शंस हैं हमारी इस क्लास के, हम लोगों ने बनाए हुए हैं, इन्हें हम सेटर्स और गेटर फंक्शंस कह रहे हैं। तीन डाटा मेंबर्स के लिए मैंने सेटर्स और गेटर्स लिखे थे। सेटर्स नाम से ही ज़ाहिर है ये ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे डाटा मेंबर्स को सेट करते हैं, हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को। हम लोगों ने फ़िलहाल अलग-अलग सेटर फंक्शंस बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इकट्ठे सेटर फंक्शंस भी बना सकते हैं। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को पहले एक्सटेंड करेंगे, फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी आज की क्लास में देखेंगे। अभी तक अगर आप देखें तो हमारे क्लास के अंदर 3 सेटर फंक्शंस हैं। एक सेटर फंक्शन है जी, इसका नाम है सेट फर्स्ट नेम। स्ट्रिंग टाइप का ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सेटर फंक्शंस पैरामीटराइज्ड भी हो सकते हैं और नॉन पैरामीटराइज्ड भी। फ़िलहाल हम लोग जो फॉर्मेट देख रहे हैं, हमारे पास ये सेटर फंक्शंस जो हैं ये पैरामीटराइज्ड हैं। जब भी हम इन्हें कॉल करेंगे हम कोई पैरामीटर पास करेंगे, और ये सेटर फंक्शंस आमतौर पे पैरामीटर्स की वैल्यूज से सेट कर देते हैं हमारी क्लास के डाटा मेंबर को। जैसे यहाँ पे देखें तो सेट फर्स्ट नेम को सेट कर रहे हैं। इसी तरह सेट लास्ट नेम एक सेटर फंक्शन है जो लास्ट नेम को सेट करता है। फिर एक और सेटर फंक्शन है जो जीपीए को सेट करता है। और फिर इन्हीं तीन मेंबर वेरिएबल्स के लिए मैंने गेटर फंक्शंस बनाए हुए हैं। गेटर फंक्शंस जो हैं वो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस होते हैं, और आप आमतौर पे इनमें रिटर्न स्टेटमेंट्स देखते हैं। इनसे हम वैल्यूज़ गेट करते हैं। गेट करने का क्या मतलब है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था। मेन फंक्शन में अगर हमने हमारी क्लास के किसी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है, एक्सेस हम लोग सेटर फंक्शंस के थ्रू या फिर गेटर फंक्शंस के थ्रू करते हैं। लाइन नंबर 44 से 46 तक अगर आप देखें तो हम लोग तीन सेटर फंक्शंस कॉल करके हमारे तीन डाटा मेंबर्स को सेट कर रहे हैं। और इसी तरह लाइन नंबर 48 और 49 पर अगर आप देखें तो हम इन तीनों डाटा मेंबर्स को इनकी वैल्यूज़ गेटर फंक्शंस के थ्रू गेट करके आउटपुट पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये यूज़ था गेटर फंक्शंस का। विदाउट दीज मेंबर फंक्शंस हम लोग हमारी क्लास के ये जो डाटा मेंबर्स हैं जिनका स्कोप हमने प्राइवेट रखा हुआ है, हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये राइट्स बेसिकली हमें क्लासेस देती हैं, जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन या डाटा हाइडिंग भी कहते हैं। बेसिक पिलर भी है हमारी ये ऊप का, और ये ऊप ये कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करती है। और बेसिकली ये एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं हमें फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के लिए। अच्छा जी, तो बाकी डाटा मेंबर्स के लिए भी मैं सेटर फंक्शंस लिखता हूँ। हमारे पास बाकी डाटा मेंबर्स हैं जी, अ, जो रह गए हुए हैं, कोर्स ग्रेड, टेस्ट स्कोर और प्रोग्रामिंग स्कोर। ये तीन डाटा मेंबर्स हैं जिनके लिए हमने सेटर्स और गेटर्स लिखने हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी अगर आप देखें तो मैंने तीन सेटर फंक्शंस तो बनाए हुए थे, सेट फर्स्ट नेम, सेट लास्ट नेम और सेट जीपीए। जीपीए डिक्लेरेशन के टाइम पे मैंने मेंबर वेरिएबल्स में सबसे एंड पे डिक्लेयर किया हुआ था। और बाकी अगर अब मैं सेटर फंक्शंस बनाऊं तो वॉइड सेट कोर्स ग्रेड, और कोर्स ग्रेड था जी कैरेक्टर टाइप का, जी
आर फॉर एग्जांपल, और वेरिएबल का नाम है जी कोर्स ग्रेड। इस मेंबर वेरिएबल के लिए मैं सेटर फंक्शन लिख रहा हूँ, कोर्स ग्रेड इज इक्वल टू GRAD रख देते नाम इसके पैरामीटर का, ADE ग्रेड। और ये हो गया जी कोर्स ग्रेड को सेट करने के लिए सेटर फंक्शन। एक और सेटर फंक्शन है सेट प्रोग्रामिंग स्कोर। ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्टली जो आपकी क्लास का डाटा मेंबर है जो उसका नाम है वही नाम यहाँ पे फंक्शन का भी रखेंगे। जैसे मैंने इस फंक्शन का नाम रखा है PR स्कोर। PR स्कोर इज़ फॉर प्रोग्रामिंग स्कोर। आपने देखा है हमारी क्लास का एक डाटा मेंबर है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग स्कोर। इस वाले डाटा मेंबर को सेट करने के लिए मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, सेट प्रोग्रामिंग स्कोर इज इक्वल टू एक पैरामीटर भी हमें चाहिए होगा, इंटीजर। फॉर एग्जांपल PRSCR इस प्रोग्रामिंग स्कोर, PRSCR इस पैरामीटर से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग स्कोर को या सेट कर रहे हैं। और फिर एक और सेटर फंक्शन है जी सेट टेस्ट स्कोर। इंटीजर टाइप का था ये भी डाटा मेंबर, और इसका पैरामीटर भी हम इंटीजर टाइप का रख रहे हैं, TSCR इज फॉर टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर इज इक्वल टू TSCR। ये तीन और सेटर फंक्शन से मैंने आपसे बनाने के लिए कहे हुए थे, ग्रेड, प्रोग्रामिंग स्कोर और टेस्ट स्कोर को सेट करने के लिए। इसी तरह इन तीनों डाटा मेंबर्स के लिए हम गेटर फंक्शंस भी लिखते हैं। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े इनकी वैल्यूज़ गेट करने के लिए तो हम गेटर फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। पहला गेटर फंक्शन है गेट, PRSCORE, गेट प्रोग्रामिंग स्कोर के लिए ये फंक्शन मैं लिख रहा हूँ। फंक्शन में आपको रिटर्न स्टेटमेंट नज़र आ रही है जी, रिटर्न प्रोग्रामिंग स्कोर। हमारी क्लास का एक डाटा मेंबर था, इसकी वैल्यू जब भी हमने गेट करनी हुई, गेट करने से मतलब है एक्सेस करनी हुई, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए या उसका किसी और तरह का यूज़ करने के लिए, तो हम गेटर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक और गेटर फंक्शन है जी गेट टेस्ट स्कोर, रिटर्न टेस्ट स्कोर। लास्ट एक गेटर फंक्शन हमारी क्लास का कैरेक्टर टाइप की ये वैल्यू रिटर्न किया करेगा, इसका नाम है जी गेट ग्रेड। आपको जब भी किसी स्टूडेंट का ग्रेड गेट करना हुआ तो आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, रिटर्न ग्रेड। डाटा मेंबर का नाम कंफर्म ज़रूर कर लें, ग्रेड ही होना चाहिए, सॉरी कोर्स ग्रेड है। इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। हमारी क्लास का जो डाटा मेंबर था उसका नाम था कोर्स ग्रेड। खाली ग्रेड जो है मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था सेटर फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे, ये वाला सेट कोर्स ग्रेड। आप देखें तो हम सारे मेंबर फंक्शंस के अंदर से हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये पैरामीटर ग्रेड पैरामीटर जो है वो इस फंक्शन का पैरामीटर है। सिर्फ इस फंक्शन को पता है कि एक ऐसा वेरिएबल बना हुआ है कैरेक्टर टाइप का जिसका नाम ग्रेड है, और फंक्शंस में ये एक्सेसिबल नहीं होगा। जैसे हम लोकल या ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट आता है वो आप लोगों को पता है। तो ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, बाकी मेंबर फंक्शंस इस वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं जानते। बाकी मेंबर फंक्शंस इसको ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारी क्लास का मेंबर वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा रिटर्न कोर्स ग्रेड जब भी आपने स्टूडेंट का ग्रेड एक्सेस करना हुआ। पहले इनका यूज़ करके देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सटेंड करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। फॉर एग्जांपल न्यू स्टूडेंट डॉट सेट। अब आप देखें तो हमारे सेटर फंक्शंस की लिस्ट एक्सटेंड होगी भी। लास्ट टाइम हमारे पास 3 सेटर फंक्शंस आते थे इस लिस्ट में, सेट लास्ट नेम, सेट फर्स्ट नेम और सेट GPA। अब हमारे पास 3 सेटर फंक्शंस और हैं, सेट कोर्स ग्रेड, सेट प्रोग्रामिंग स्कोर, सेट टेस्ट स्कोर। आप जिस भी सेटर फंक्शन को कॉल करना चाहें, फॉर एग्जांपल सेट डॉट सेट प्रोग्रामिंग स्कोर फॉर इंस्टेंस,
और मैं इसको रेट कर रहा हूँ जी आउट ऑफ 100। फिर न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है डॉट सेट टेस्ट स्कोर फॉर एग्जांपल इज आउट ऑफ 10। न्यू स्टूडेंट डॉट सेट एक क्लास मेंबर रह गया है जी कोर्स ग्रेड। और कोर्स ग्रेड आपको पता है एक कैरेक्टर टाइप का पैरामीटर सेट करता है। यहाँ पे आपको नीचे एडिटर भी हेल्प कर रहा है। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल आप इसको पास कर दें जी, फॉर इंस्टेंस ए, तो इसका ग्रेड भी सेट हो गया। हमने सारे के सारे डाटा मेंबर्स जो हैं उनको सेट कर लिया सेटर फंक्शंस के थ्रू। 6 सेटर फंक्शंस हमने कॉल किए हैं हमारे 6 के 6 मेंबर वेरिएबल्स को सेट करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह आप 6 अलग अलग सेटर फंक्शंस बनाएं। अभी हम लोग देखेंगे आप एक ही सेटर फंक्शन के थ्रू अपनी क्लास के डाटा मेंबर्स को सेट कर सकते हैं। अभी हम उसकी सेटर फंक्शन की ऐसी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। जिस तरह हमने सेटर फंक्शंस कॉल किए हैं, अगर आपने वैल्यूज़ गेट करनी है, डिस्प्ले करवानी है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं बार बार इस पर एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ डिस्प्ले करवाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हम आमतौर पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेट प्रोग्रामिंग स्कोर से आपने देखा है कि हमने सेट किया 83। और फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट करता हूँ जी स्टूडेंट डॉट सेट, ये सेकंड वाला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, और सेट प्रोग्रामिंग स्कोर हमने सेट कर दिया जी सेकंड स्टूडेंट का 91 फॉर एग्जांपल। बाद में आपने इन दोनों स्टूडेंट्स के स्कोर्स को कंपेयर करना हो तो आप दोनों के लिए गेटर फंक्शंस कॉल करेंगे। कंपैरिजन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ डिस्प्ले के लिए हम इसको यूज़ करें। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था न्यू स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग गेटर फंक्शंस कॉल करते हैं, और बाकी जो उसके डाटा मेंबर्स हैं उनकी भी वैल्यूज़ हम डिस्प्ले करवाते हैं। हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जीपी ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया हुआ है। ग्रेड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम गेट ग्रेड कॉल कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग बाकी गेटर फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस गेट PR score is for programming score, और get test score is for test score, और ये आपको वैल्यूज आउटपुट पे लिखी हुई नज़र आएंगी। लाइंस भी हम ब्रेक कर देते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको एक ही लाइन में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद एक लाइन पर आपको GPA, फिर ग्रेड और प्रोग्रामिंग स्कोर और टेस्ट स्कोर्स लिखे हुए नज़र आएंगे। वैल्यूज़ या आउटपुट थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए आप कुछ स्टेटमेंट्स लिख लें इनसे पहले भी। फॉर एग्ज़ाम्पल GPA, इसी तरह यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी ग्रेड और प्रोग्रामिंग स्कोर, और एंड में है जी टेस्ट स्कोर। और वो एक यूज़ जो हम लोग कंपैरिजन के लिए करना चाहते हैं जी। फॉर एग्जांपल इफ स्टूडेंट डॉट गेट PR score is greater than new student dot get programming score, cout the object student has more score than new student। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का नाम है न्यू स्टूडेंट और एक ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट। नाम आप कोई और भी मीनिंगफुल रख सकते हैं, S1 या S2 फॉर इंस्टेंस।
खैर हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन किया जी। अगर पहले वाले जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, सिंपल स्टूडेंट जिसका नाम हमने रखा हुआ था, उसका स्कोर अगर सेकंड स्टूडेंट जिसका नाम है न्यू स्टूडेंट, उसके प्रोग्रामिंग के स्कोर से ज़्यादा है तो हम आउटपुट पे दिखा देते हैं वो ऑब्जेक्ट जिसका नाम स्टूडेंट है उसका स्कोर न्यू स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। इसी तरह एल्स ब्लॉक में आप डिस्प्ले कर सकते हैं। डिपेंड्स स्कोर किसका ज़्यादा है, आउटपुट पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा जी। न्यू स्टूडेंट हैज़ मोर स्कोर दैन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। मैं इसको अब कंपाइल एंड रन करता हूँ। आप देखें हम लोग दो तरह से यूजेस देख रहे हैं गेटर फंक्शंस के। एक तो हम लोगों ने यहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स को गेट करके डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया हुआ है गेटर फंक्शंस को, और अदरवाइज हम लोग गेटर फंक्शंस को यूज़ करके कंपैरिजन का काम भी ले सकते हैं इनसे। कंपाइल एंड रन जी। यहाँ पर जी हम लोगों ने स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लगाया हुआ था। कंपाइल एंड रन। स्टूडेंट का डाटा हमने सेट किया हुआ था, स्टूडेंट का सारा डाटा फिर हमने गेट करके डिस्प्ले करवाया हुआ है। नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद जीपीए है जी, और उसके बाद ग्रेड है, फिर प्रोग्रामिंग स्कोर है और टेस्ट स्कोर है। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास वो जहाँ हमने कंपैरिजन किया हुआ था गेटर फंक्शंस को कॉल करके, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो सिंपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था उसका स्कोर 91 था, और न्यू स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट का स्कोर 83 है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। और हमारे पास वहाँ इफ़ ब्लॉक चला है। इफ़ ब्लॉक बेसिकली इस वजह से चला है कि स्टूडेंट का स्कोर न्यू स्टूडेंट के स्कोर से ज़्यादा है। तो आप कंपैरिजंस का काम भी ले सकते हैं गेटर फंक्शन से। आगे चल के हम लोग और तरह के भी यूजेस देखेंगे। हम लोग सेटर फंक्शन की एक और डेफिनेशन लिखते हैं, और जो सिंपल स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट है उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की हम लोग मेंबर्स को सेट करके देखते हैं उससे। अब तक जिस फॉर्मेट में हम लोग सेटर फंक्शंस लिख रहे हैं, वॉइड टाइप के ही आपको सेटर फंक्शंस नज़र आ रहे हैं। और एक सेटर फंक्शन मैं और ऐड कर रहा हूँ इस क्लास में, सेट डाटा। सेट डाटा के पैरामीटर्स हैं जी स्ट्रिंग, एफ, स्ट्रिंग, एल, कैरेक्टर, जी, इंटीजर, टी, इंटीजर, पी और इंटीजर जीपी। मेरा ख्याल है ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप देखें तो मैंने सेटर फंक्शन के 6 पैरामीटर्स यहाँ पे एज्यूम किए हैं, और ये पैरामीटर्स जो हैं एज़ पर मेरी क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं उसके मुताबिक हैं। पहले वाला पैरामीटर जो है इसके थ्रू मैं फर्स्ट नेम सेट कर सकता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का है। और फिर स्ट्रिंग सेकंड पैरामीटर जो है इसके थ्रू हम लोग लास्ट नेम सेट करेंगे। फिर कैरेक्टर टाइप का एक पैरामीटर है जिसे हम लोग ग्रेड को सेट करेंगे। दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स हैं, एक टेस्ट स्कोर और एक प्रोग्रामिंग स्कोर को सेट करने के लिए हैं। और फिर एक और पैरामीटर इंटीजर टाइप का जिससे हम लोग जीपीए सेट कर सकते हैं। सिंपल आपको जो सेटर फंक्शंस में बाकी सेटर फंक्शंस की डेफिनेशंस अगर आप देखें, आपको ये स्टेटमेंट्स नज़र आ रही थी, सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको सारे के सारे डाटा मेंबर्स जो हैं वो सेट होते हुए नज़र आएंगे। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ, last name is equal to L, grade course grade is equal to G, test score is equal to T, programming score is equal to P, GPA is equal to GP। मैंने पैरामीटर्स के नाम थोड़े डिफरेंट रखे हैं क्योंकि बाकी हमारे जो सेटर फंक्शंस थे उनके भी हम लोगों ने पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। आप लोग अगर सेम भी रखना चाहें तो नाम सेम रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ डिफरेंस इस वजह से रखे हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप देखें तो इस सेटर फंक्शन के थ्रू हम सारे के सारे डाटा मेंबर्स को सेट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंस अब भी बाकी सेटर फंक्शंस की रहेगी, या इनका यूज़ भी आपको करना पड़ेगा। इस एग्जांपल को भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास जब ये एक सेटर फंक्शन है जो हमारी क्लास के सारे डाटा मेंबर्स को सेट कर देता है,
तो हमें इन सेटर फंक्शंस की क्या ज़रूरत है क्लास के अंदर। खैर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है। आपने देखा है हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं, उन 6 पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हम हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को असाइन कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कि जी इस सेटर फंक्शन के थ्रू भी हम हमारी क्लास के 6 डाटा मेंबर्स को सेट करते हैं। इसका यूज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए थे। न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए तो हम लोगों ने ये अलग अलग सेटर फंक्शंस कॉल करके इसके डाटा मेंबर्स को सेट किया हुआ है। जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट, उसके थ्रू मैं एक सेटर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जी, जिसका नाम है सेट डाटा। और आपको पता है इस सेट डाटा फंक्शन के 6 पैरामीटर्स हैं। मुझे पैरामीटर्स पास करने हैं जी। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है, और फॉर इंस्टेंस एज फरहान, लास्ट नेम इज़ अली। उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप का पैरामीटर मुझे पास करना है जो कि इसका ग्रेड है। उसके बाद एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर जो कि इसके टेस्ट का स्कोर है, फॉर इंस्टेंस 9। फिर एक और इंटीजर टाइप पैरामीटर जो इसकी प्रोग्रामिंग का स्कोर है, फॉर एग्जांपल 76। और एक लास्ट पैरामीटर है जी इट्स जीपीए इज 3.2। लाइन नंबर 76 पे अगर आप देखें तो हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका नाम स्टूडेंट है उस ऑब्जेक्ट का डाटा सेट कर रहे हैं सेट डाटा फंक्शन के थ्रू 6 पैरामीटर्स पास करके। तो इसके 6 के 6 जो डाटा मेंबर्स हैं वो सेट हो जाएंगे इन वैल्यूज़ के साथ। बाद में हो सकता है हमें अलग अलग फंक्शंस भी कॉल करने पड़े, जैसे लाइन नंबर 82 पर जाकर मैं सेट पी आर स्कोर कॉल कर रहा हूँ इसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि शुरू में मैंने इसकी वैल्यू सेट की थी 76 पी आर स्कोर, और अब मुझे लगा कि 76 जो वैल्यू है वो ठीक नहीं है, इसका प्रोग्रामिंग स्कोर जो वो 91 है। तो हम लोग ये जो खाली प्रोग्रामिंग सेट प्रोग्रामिंग स्कोर वाला फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं इसका प्रोग्रामिंग स्कोर सेट करने के लिए। सेट करने के लिए, या इसे आप ये भी कह सकते हैं चेंज करने के लिए। पहले जब हमने कॉल किया था, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था लाइन नंबर 76 पे, हमने एक सेटर फंक्शन कॉल किया इस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ग्रेड, टेस्ट स्कोर, प्रोग्रामिंग स्कोर और जीपीए को हम लोगों ने सेट कर लिया था। लेकिन बाद में जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमने इसको चेंज करना है किसी भी डाटा मेंबर को, आप रिस्पेक्टिव डाटा मेंबर के लिए सेटर फंक्शन कॉल कर सकते हैं इंडिविजुअल वाला, बजाय इसके कि आप दोबारा से सेटर फंक्शन कॉल करें सेट डाटा वाला और 6 वैल्यूज़ दोबारा से बताएं। हमें सिर्फ वो एक वैल्यू बतानी पड़ेगी जिसको आपने सेट करना है या चेंज करना है। एक और मेंबर फंक्शन हम लोग ऐड करते हैं क्लास के अंदर, बजाय इसके कि हम लोग यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 6 अलग अलग गेटर फंक्शंस कॉल करके वैल्यूज़ गेट करके आउटपुट पे डिस्प्ले करें। अगर डिस्प्ले करना मकसद है तो आम तौर पे आपको क्लासेस के अंदर मेंबर फंक्शन नज़र आया करेगा, इसे हम कहते हैं प्रिंट या डिस्प्ले फंक्शन। और इस फंक्शन का मकसद आमतौर पे ये होता है कि हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को ये डिस्प्ले करवाए। इस फंक्शन के अंदर मैं लिख सकता हूँ जी सी आउट फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम एंड एल सी आउट for example GPA line break see out course grade CURSE grade। और 2 डाटा मेंबर्स और रह गए जी हमारे, टेस्ट स्कोर और एक लास्ट डाटा मेंबर है प्रोग्रामिंग स्कोर एज प्रोग्रामिंग स्कोर जी। ये एक प्रिंट फंक्शन है। इस एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करने से हमारे सारे के सारे डाटा मेंबर्स आउटपुट पर नज़र आ जाया करेंगे एज़ पर जैसा इसका नाम है। ये हमारी क्लास के डाटा मेंबर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है या कंसोल विंडो पर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है।
जिस तरह मैंने सेटर फंक्शंस में आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि आप देखें सारे के सारे फॉर्मेट जो सिंटैक्स इसके हैं सेटर फंक्शन के, एक ये सेटर फंक्शन है जो सारे डाटा मेंबर्स को सेट कर देता है। उसके बावजूद हमें इन सेटर फंक्शंस की भी ज़रूरत है। इसी तरह गेटर फंक्शंस में और प्रिंट फंक्शन में डिफरेंस है। गेटर फंक्शंस हमें वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। आप रेस्पेक्टिव डाटा मेंबर की वैल्यू गेट करने के लिए गेटर फंक्शन कॉल करते हैं, आपको वहाँ पर वैल्यू मिल जाती है जहाँ से भी आपने इसको फंक्शन को कॉल किया होता है। प्रिंट फंक्शन में ऐसा नहीं है। प्रिंट फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट पे वैल्यू लिखी हुई नज़र आती है, आप कोई और तरह का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपकी क्लास के डाटा मेंबर्स सिर्फ आउटपुट पर नज़र आएंगे। यूज़ इसका यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं जी। एंड पर आपने देखा था यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट डॉट प्रिंट। हमने सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जिसका नाम स्टूडेंट है उसके लिए प्रिंट फंक्शन कॉल किया, तो आप देखेंगे लाइन नंबर 103 पर इस स्टूडेंट का 104 है जी लाइन 104 पर सेकंड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का सारा डाटा आपको प्रिंट हुआ हुआ नज़र आएगा। कंपाइल एंड रन मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ तक फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर बीच में आपने देखा था हम लोगों ने एक सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है जो डिस्प्ले कर रहा है द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हैज़ मोर स्कोर दैन न्यू स्टूडेंट। इनिशियली हम लोगों ने इसका स्कोर जो है वो 76 सेट किया था, लेकिन बाद में हमने इसको 91 से रिप्लेस कर दिया था। इस स्टूडेंट का स्कोर 91 है और न्यू स्टूडेंट का स्कोर 83 है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है थी द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हैज़ मोर स्कोर दैन न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आप देखें तो हमारे इस वाले स्टूडेंट का डाटा भी आउटपुट पे नज़र आ रहा है और ये हमने प्रिंट फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवाया हुआ है, बजाय इसके कि हम लोग गेटर फंक्शंस कॉल करते हर एक डाटा मेंबर के लिए। सबसे पहले इसका नेम है, जीपीए, फिर उसके बाद कोर्स ग्रेड है। फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ग्रेड प्रिंट करवाते हुए लिखा था यहाँ पर कोर्स ग्रेड। सिंपल गेटर फंक्शन कॉल जब हमने फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए किया था उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हुए सिंपल ग्रेड लिखा था, कोर्स ग्रेड नहीं लिखा था। इसके बाद ऑर्डर चेंज है जी, हमारे पास प्रोग्रामिंग स्कोर सबसे एंड पे नज़र आ रहा है और टेस्ट स्कोर पहले नज़र आ रहा है। प्रिंट फंक्शन को हम जब भी चाहें जिस ऑब्जेक्ट के लिए भी चाहें हम कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता होता हूँ ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है ये चीज़। यहाँ पर आप देखें तो हम प्रिंट फंक्शन जब कॉल कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन में हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है सी आउट फर्स्ट नेम। ये किसका फर्स्ट नेम है हमें यहाँ से पता चल रहा है जहाँ से हमने इस प्रिंट फंक्शन को कॉल किया हुआ है। इस वाले ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम, इसी का लास्ट नेम, जिससे हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया उसका सारा डाटा डिस्प्ले होगा।